मोदी क्यों सफल हैं? आओ सनातन धर्म सूत्र से इसकी विवेचना कर देते हैं। मोदी ही नहीं, पुतिन क्यों सफल हैं? क्यों अमेरिका का राष्ट्रपति सफल है? सबके लिए यही सूत्र होगा। सनातन धर्म में 6 ही शब्द है ना, और 6 ही शब्द सनातन धर्म के आधार में है, और उसके आधार में केवल न्याय है। ओमकार शब्द ले लो। ओमकार शब्द का क्या अर्थ हुआ? ओमकार शब्द अक्षर ब्रह्मा का नाद स्वरूप में जहां तक है वहां तक ब्रह्म है, सर्वत्र ब्रह्म। समदर्शन हुआ कि नहीं सूत्र? अब मोदी जाति पाति की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, ये सूत्र दे रहे हैं कि नहीं मोदी? माने मोदी के पास ओमकार है, मोदी के पास समदर्शन है। यहां पर यदि शंकराचार्य और मोदी को रखा जाए तो शंकराचार्य के पास समदर्शन नहीं है। शंकराचार्य समस्त प्राणियों में एक समान नारायण को नहीं देखते। वो कहते हैं फलनवा माता के गर्भ से जो पैदा हुआ वो ज्यादा श्रेष्ठ, फलनवा माता के गर्भ से जो पैदा हुआ वो कम श्रेष्ठ। तो यदि यहां पर मुकाबला मोदी का और शंकराचार्य का हो जाए तो शंकराचार्य हार जाएंगे। सूत्र समझने का प्रयास करो। हम यहां शंकराचार्य की निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन सनातन धर्म अगर इस ओमकार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सनातन धर्म नरेंद्र मोदी के साथ है। अब आप कहेंगे कि ओमकार शब्द अक्षर ब्रह्मा का नाद स्वरूप तो पूरा विश्व में है, संसार में है, तो फिर मुसलमानों के साथ भेदभाव क्यों करते हैं? ये प्रश्न होगा ना। मुसलमानों के खिलाफ ज्यादा कार्रवाई होती है, हिंदू के खिलाफ कम होती। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, हर स्थान की एक मूल संस्कृति होती है, मूल संस्कृति, और मूल संस्कृति उसे पूर्वजों की विरासत में प्राप्त होता है। ये धरती किसकी है? राम की है ना, हरिश्चंद्र की है ना। यहाँ पे जो विरासत है संस्कृति की वो महाराजा शिवी की, महाराजा मानधाता की है ना। और इसी धरती के इसी विरासत को हम सजोने के लिए हम इस धरती पर, इस माटी पर हैं और अपने धर्म संरक्षण के साथ खड़े हैं ना। हमने किसी का अहित नहीं किया ना, किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं ना। जब भारत के साथ पाकिस्तान बना तो जो हमारे यहाँ के मुसलमान थे उनको न्यायपूर्ण अधिकार पाकिस्तान के रूप में मिला कि नहीं मिला? तो जो यहाँ पर मुसलमान बचे उन्हें हमारे यहाँ की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? लेकिन हम यहाँ पे मुसलमानों को कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन यहाँ के जो मुसलमान हैं मैं उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जब वे यहाँ पे थोड़ी मात्रा में बचे तो उन्होंने जगह जगह पर मस्जिदें बना के और मस्जिदों में तमाम हिंदुओं को कन्विंस करके मुसलमान बनाने की चेष्टा की कि नहीं की? धर्म परिवर्तन किया कि नहीं किया? इतना ही नहीं, बांग्लादेश से और पाकिस्तान से तमाम घुसपैठिए हिंदुस्तान में घुस गए और घुस के उन्होंने यहाँ पर एक जिहाद छोड़ा कि यहाँ पर कितना अधिक से अधिक मुसलमान हो जाए, कितना अधिक से अधिक मुसलमान हो जाए। और यहां तक कि खुले मंच से उन लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि एक दिन हम इतनी संख्या में हो जाएंगे कि लोकतंत्र पर हमारा कब्जा हो जाएगा, प्रजातंत्र पर हमारा कब्जा हो जाएगा, तो यहां पर भी हमारी संस्कृति होगी। तो संस्कृति खतरे में पड़ी कि नहीं पड़ी? क्या ये न्याय था? पाकिस्तान में हिंदुओं को मारा नहीं गया, हिंदुओं को अधिकारों से वंचित रखा गया। तो धीरे धीरे वहां के जितने हिंदू थे सब हट गए, पलायित हो गए। रहने लायक माहौल नहीं था तो हिंदू वहां पे 20% से 4% हो गए। लेकिन यहां पर तो पूरा माहौल मिला ना आपको, तो आपने कौन सा न्याय कर दिया? तो यदि थोड़ा बहुत उनमें हिंदुत्व के प्रति गर्म रवैया है, तो यदि आप उसे धर्म के दृष्टिकोण से देखेंगे तो एक मुसलमान भी कहेगा ये सही है और एक हिंदू भी कहेगा ये सही है। तो इस पर भी अगर देखा जाए तो ओमकार मोदी जी के साथ ज्यादा है। अब रही बात दूसरा सूत्र नमः का, तो ओमकार का सबसे बड़ा देवता कौन है? नारायण है ना। ओमकार के सबसे बड़े देवता नारायण है ना। नारायण के प्रति जितना नमन मोदी जी में है
उतना क्या राहुल गांधी में है, अखिलेश यादव में है, विपक्ष के दूसरे नेताओं में है? जब धर्म की बात आती है तो मोदी जी प्रधानमंत्री होकर स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हम राम के साथ हैं, नारायण के साथ। नारायण के साथ हैं कहने में कोई बुराई थोड़ी। राहुल गांधी भी तो कह सकते हैं, अखिलेश यादव भी तो कह सकते हैं, लेकिन इन्हें सकुचाहट होती। तो जो ओमकार का सबसे बड़ा मालिक है, न तो वह ओमकार अखिलेश के साथ है, न राहुल के साथ है, और न वो नमः ही है। जो हमारे आराध्य नारायण है, क्या उनके साथ है? और वो नारायण वो है, ओमकार शब्द अक्षर ब्रह्मा का नाद स्वरूप में जहां तक है वहां तक नारायण है। तो सर्वत्र नारायण है ना, सर्वत्र नारायण है। नारायण तो राहुल गांधी के अंदर भी है, लेकिन राहुल गांधी खुद ही कह रहे हैं कि हमारे अंदर नारायण नहीं है। अखिलेश यादव खुद ही कहते हैं कि हमारे अंदर नारायण नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो नमन का भाव है वो भी तो मोदी जी का बड़ा हो गया। और नमन का भाव अगर यहां पे भी देखिए, अखिलेश यादव, राहुल गांधी तो मोदी से पराजित हो ही सकते हैं। यहां पे शंकराचार्य भी आ जाए तो शंकराचार्य जी का नमन क्या है? शंकराचार्य जी का नमन है कि वो फलनवा माता के गर्भ से जो पैदा होगा वो पूज्य है, फलनवा के माता से जो पैदा होगा नहीं पूज्य है। तो यहाँ पे तो शंकराचार्य का भी नमन कमजोर है ना। तो जब नमन ओम नमः, नमः सूत्र जो है मोदी जी का बड़ा है, तो शंकराचार्य और मोदी जी में यदि मुकाबला हो जाएगा तो भगवान मोदी जी को ऊंची कुर्सी दे देंगे, शंकराचार्य को नीचे बैठा देंगे। तो इस मामले में भी तो मोदी जी शंकराचार्य से बड़े हैं। स्वास्थ्य वचन की बात जहां तक से है, स्वास्थ्य वचन का मतलब ये नहीं है कि श्लोक पढ़ दो। स्वास्थ्य वचन का मतलब होता है कि जो विशिष्टता है उसे प्रकट करो। तो सबसे विशिष्ट तो राम है ना, सबसे विशिष्ट तो नारायण है ना। तो नारायण की विशिष्टता के साथ ओम नमः और स्वास्थ्य वचन के साथ तो मोदी जी ज्यादा खड़े। अब स्वधा आ गई। स्वधा माने रोटी। अब रोटी का धर्म में रोटी कपड़ा मकान आता है, स्वधा में बलि होता है, और स्वधा में बीज का पोषण, बीज का विकास होता है। तो बीज का पोषण हो इसके लिए 5 किलो अनाज दे रहे हैं कि नहीं गरीबों को? तो पितृयज्ञ एक तरफ तो हो रहा है ना, बेहतर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दूसरी तरफ रोजी रोजगार, नौकरी चाकरी लोगों को नहीं दे पा रहे हैं कायदे से, और एक तीसरी तरफ लोगों का घर गिरा दे रहे हैं, लोगों के घरों पे बुलडोजर चला दे रहे हैं। तो मेरे परम प्रशिष्य एक तरफ विकास कर रहे हैं, लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, रोजी रोजगार का अवसर जरूर घटा है, काम धंधे का अवसर घटा है, लोगों के घर गिराए जा रहे हैं। तो जो घटा है, जो बेरोजगारी आई है, उसका दुष्प्रभाव झेलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, वो पाप है, देना चाहिए था। हम यहां मोदी के समर्थक नहीं, हम सनातन धर्म सूत्र से विशिष्टता को प्रकट कर रहे हैं। रोजी रोजगार नहीं दिए हैं तो इसका दुष्परिणाम आने वाले समय में भोगना पड़ेगा। लोगों का घर गिरा रहे हैं, इसका दुष्परिणाम झेलना पड़ेगा। अगर किसी का घर गिरा रहे थे तो उनके घर की व्यवस्था करनी चाहिए थी। अगर रोजी रोजगार नहीं है तो रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए थी। लेकिन यहां अगर हम दूसरी पार्टियों को देखें तो वही कौन रोजी रोजगार की व्यवस्था करने के मुद्रा में है। दूसरी तरफ अगर घर गिराया जा रहा है तो विपक्ष कहां घर संरक्षण की बात कर रहा है। मेरे परम पूज्य शिष्यों, आज रजिस्ट्री होती है और रजिस्ट्री में जमीन का प्रकार आवासीय लिखा रहता है, इसके बावजूद विकास प्राधिकरण के लोग भवन बनने पर मकान गिरा देते। तो आज मैंने प्रश्न पूछा ना कि ये संविधान की मर्यादा के खिलाफ है, कभी विपक्ष ने पूछा? कभी विपक्ष कचहरी में क्या हो रहा है, तहसील में क्या हो रहा है, हमारी रोटी में क्या हो रहा है, हमारे रोजगार में क्या हो रहा है, कभी उस पर आता है? विपक्ष को तो सिर्फ वो ईवीएम दिखता है ना, क्योंकि विपक्ष को लगता है कि ईवीएम ना होता तो हम जीत जाते। तो जो मलाई मोदी के रिज्यूम में लोग खाने की चेष्टा कर रहे हैं, उसी मलाई के ताक पर तो दूसरे लोग भी बैठे हैं। अगर रजिस्ट्रार ने हमारी जमीन लूट ली और मोदी के रिज्यूम में हमें नहीं मिल सकती, तो क्या अखिलेश यादव के रिज्यूम में मिल जाएगी? क्या उन्होंने गारंटी दिया है ऐसा किसी की भ्रष्टाचार हम खत्म कर देंगे, अन्याय खत्म कर देंगे?
तो स्वास्थ्य स्वधा कर्म में जो भूमिका मोदी जी की है उससे अलग थोड़ी राहुल गांधी की है, उससे अलग थोड़ी अखिलेश यादव की है। तो यहां पर तो सब समान ही है ना। तो ओम तो मोदी का ज्यादा हो गया ना, नमः तो मोदी का ज्यादा हो गया ना, स्वास्थ्य वचन तो ज्यादा हो गया ना। और मोदी के ही नक्शे कदम पर अगर धीरेन्द्र शास्त्री कहता है कि जाति पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, तो शंकराचार्य से श्रेष्ठ तो धीरेन्द्र शास्त्री हुआ कि नहीं हुआ? आज धीरेन्द्र शास्त्री चलेंगे तो ज्यादा भीड़ आएगी, शंकराचार्य चलेंगे तो भीड़ नहीं आएगी, क्योंकि शंकराचार्य कहते हैं फलनवा महतारी के पुत्र में नारायण है, फलनवा में नहीं है, फलनवा का सम्मान है, फलनवा का नहीं है। तो ओमकार शब्द अक्षर ब्रह्मा का नाद स्वरूप में जहां तक है वहां तक ब्रह्म है, इसमें समदर्शन है। शंकराचार्य के पास समदर्शन नहीं है, शंकराचार्य के पास समदर्शन नहीं है, मोदी जी के पास समदर्शन है। और मोदी जी के प्रभाव में आकर धीरेन्द्र शास्त्री में समदर्शन की तरफ झुकाव है। तो अगर शंकराचार्य के पास समदर्शन 0% है और मोदी जी के पास 100% है, तो धीरेन्द्र शास्त्री के पास तो 50% ही समदर्शन है ना। और ये बात मैं जो बोल रहा हूं वो कोई बनावटी बात नहीं है, मैं सनातन धर्म सूत्र से बोल रहा हूं। तो स्वधा अगर देखा जाए तो स्वधा का हरण नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, स्वधा का हरण नरेंद्र मोदी के लोग, योगी आदित्यनाथ के लोग कर रहे हैं। ये सत्य है कि योगी आदित्यनाथ के रजिस्ट्रार ने हमें लूट लिया, तो स्वधा को नष्ट किया ना, यज्ञ पितृयज्ञ धर्म को नष्ट किया ना। तो ऐसा नहीं है कि यज्ञ धर्म नष्ट करने के दुष्परिणाम सामने नहीं आएंगे, उसके दुष्परिणाम व्यापक रूप से सामने आएंगे। लेकिन विंध्याचल मंदिर का कॉरिडोर बना कि नहीं बना, राम मंदिर बना कि नहीं बना, मथुरा के मंदिर बने कि नहीं बने, काशी विश्वनाथ में विशिष्टता प्रकट हुई कि नहीं प्रकट हुई। जब रोड के किनारे के घर टूटते हैं तो रोड भी तो चौड़ी होती है। रोड को अतिक्रमित करने की मानसिकता तुम्हारी पाप युक्त है कि नहीं, रास्ता रोकने की मानसिकता पाप युक्त है कि नहीं। आज भी सुरेखापुरम कॉलोनी में निकलिए आप, तो तमाम लोग 2-2 फीट 4-4 फीट आगे बढ़कर अपनी कुछ न कुछ गैलरी बना लेते हैं, बागवानी बना लेते हैं। जो जमीन आपकी नहीं है, जो जमीन सरकार की है, उस पर आप क्यों अतिक्रमित करते हैं? ये मानसिकता खराब है कि नहीं खराब है? उसका दंड सुनिश्चित होगा कि नहीं होगा? तो बरसों से जो आपने पाप किया है, आज उसके दंड स्वरूप में आपके घर जो इनक्रोचमेंट की स्थिति है वो गिराए जा रहे हैं। उसमें तो अपराध है ही नहीं। अपराध कहां है? अपराध वहां है जहां पे रजिस्ट्रार रजिस्ट्री देता है जमीनों की, और उसी जमीन में आप घर बनाते हैं, तब वो घुसखोरी और रिश्वतखोरी के चक्कर में गिरा देते हैं। अपराध यह है कि बिल्डर्स को सपोर्ट करने के लिए किसान जमीन कायदे से न बेच सके, बिल्डर को अधिकार दे दिया जाता है, रेरा इत्यादि को खड़ा करके समस्त जमीन को इलीगल करके, सीमित जमीनों को लीगल करके उसे ऊंची रेट में बेचा जाता है। यहां पे अपराध। तो इस अपराध का दंड आज नहीं तो कल मोदी को भी मिलेगा, योगी को भी मिलेगा, सबको मिलेगा। ऐसा थोड़ी है कि बच जाएंगे। लेकिन अगर ओम नमः स्वास्थ्य वचन और स्वधा, इन 4 सूत्रों में जो सनातन धर्म के सूत्र हैं, उन सब में परीक्षण किया जाए तो ओम में भी मोदी श्रेष्ठ है, नमः में भी मोदी श्रेष्ठ है, स्वास्थ्य वचन में भी श्रेष्ठ है, और केवल विपक्ष से श्रेष्ठ नहीं है, शंकराचार्य से भी श्रेष्ठ है, हिंदू धर्म गुरुओं से भी श्रेष्ठ है। आज अगर शंकराचार्य का सभा लगाया जाए और मोदी जी की सभा लगाई जाए, शंकराचार्य से ज्यादा लोग मोदी के भीड़ में आएंगे। धर्म के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो अगर शंकराचार्य की कुर्सी जहां लगे उससे 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जो है नरेंद्र मोदी की कुर्सी लगनी चाहिए। ये दोनों में अंतर है। क्योंकि अगर ओमकार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शंकराचार्य ओमकार को नष्ट कर रहे हैं, मोदी जी उसे विस्तार प्रदान कर रहे हैं। नमः के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शंकराचार्य नमः को नष्ट कर रहे हैं, मोदी जी उसे विस्तार दे रहे हैं। स्वास्थ्य वचन को अगर देखा जाए तो मोदी जी का स्वास्थ्य वचन पूरे संसार के लिए विराट है। शंकराचार्य स्वास्थ्य वचन के सूत्रों को अपने तिकड़म से नष्ट कर रहे हैं। और अगर स्वधा की दृष्टिकोण से देखा जाए तो नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री है, उनकी रोटी अपने मेहनत और योग्यता की है। लेकिन शंकराचार्य की रोटी के विषय में हम नहीं कहेंगे, आप स्वयं समझ जाइए कि शंकराचार्य को रोटी कैसे मिलती, प्रेमानंद को रोटी कैसे मिलती, रामभद्राचार्य को रोटी कैसे मिलती,
और ये भी नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री में सुधार है कि वो समदर्शन की तरफ जा रहे हैं, इसलिए हम धीरेन्द्र शास्त्री की बात नहीं करेंगे। लेकिन यही धीरेन्द्र शास्त्री थे जिन्होंने ये शब्द कहा था कि मैं बाभन हूं, मुझे दे दो, मैं सब कुछ पचा लूंगा। ये शब्द किस तरफ इशारा करता है? एक धर्मगुरु को कभी भी धर्म सूत्र के विरुद्ध आचरण नहीं करना चाहिए। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, अगर स्वधा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भी मोदी जी श्रेष्ठ ही समझ में आते। अगर न्याय और अधिकार की बात चंद्रशेखर रावण कर रहा है, राहुल गांधी कर रहे हैं, तो हो सकता है उनमें बराबरी का संबंध हो, लेकिन शंकराचार्य तो यहां भी पीछे। अब रही बात स्वाहा की, तो स्वाहा के मामले में स्वाहा अग्नि कर्म है। अग्नि में जिसका भी भविष्य हम देख रहे हैं, किसी का बहुत शुद्ध नहीं, न नरेंद्र मोदी का, न योगी आदित्यनाथ का, न तो इन विपक्ष पार्टियों वालों का, अखिलेश यादव। और अब इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी के समय में साधु महात्माओं को बल दिया जा रहा है, तो अग्नि में भविष्य डालते हैं। और अखिलेश यादव और राहुल गांधी के समय में तो इन ब्राह्मणों की निंदा होती। तो स्वाहा कर्म भी अगर बेहतर तरीके से देखा जाए तो नरेंद्र मोदी का बेहतर है। और शंकराचार्य की बात अगर करें स्वाहा में, क्योंकि शंकराचार्य धर्मगुरु है, तो शंकराचार्य को कभी आपने यज्ञ करते देखा है? अब शंकराचार्य कुतर्क करें, लेकिन आप बताइए, स्वाहा से ही न देवताओं को भोजन मिलता है, स्वाहा ही न देवता को भोजन देती है, तो कहां है स्वाहा? शंकराचार्य के पंडालों में कहां है स्वाहा? लेकिन यदि नरेंद्र मोदी, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को सबलता प्रदान कर रहे हैं, तो उनके तो स्वभाव में स्वाहा दिखाई पड़ जाता है, हवन यज्ञ दिखाई पड़ जाता है, देवताओं को भोजन देते दिखाई पड़ जाता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, अगर देवता को भोजन देने की बात हो तो वहां भी नरेंद्र मोदी की स्थिति शंकराचार्य से और विपक्ष से बेहतर है। अब रही बात दक्षिणा, तो दक्षिणा कोई कर्म नहीं है मेरे परम प्रिय शिष्यों। दक्षिणा वह बल है जो यज्ञ के बाद प्रकट होता है। और ज्ञान यज्ञ ओम नमः स्वास्ति वाचन से हो जाता है, स्वधा से पितृयज्ञ हो जाता है, और स्वाहा से देव यज्ञ हो जाता है। तो अगर बढ़िया यज्ञ, सबसे बढ़िया यज्ञ नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और उनके टक्कर में कोई नहीं है, तो माल तो उनके पास ज्यादा होगा ना मेरे परम प्रिय शिष्यों। माल मोटाल तो उनके पास ज्यादा होगा, तो ज्यादा है। लेकिन अब इस माल मोटाल में जो दक्षिणा का बल पैदा हो रहा है, उस दक्षिणा के बल से जो अडानी ये जंगल काट रहे हैं, इसका दुष्परिणाम भी भोगना पड़ेगा। मैं जगत गुरु हूं, मैं बिल्कुल सटीक बात करता हूं। ये जो अडानी जंगल काट रहे हैं ना, ये जंगल प्राणदायी जंगल है। आपको प्राण कहां से मिलता है? वायु से। आपको प्राण कहां से मिलता है? फल से। तो ये फल, फूल और वायु का रास्ता अवरुद्ध कर रहे हैं कौन? अडानी। तो ये प्राण वायु का मार्ग बंद कर रहे हैं। याद रखिए, जो ब्रह्मांड में व्यक्ति करता है वही उसको मिलता है। अगर आज या आने वाले समय में अडानी के घर में अकाल मृत्यु होने लगे, अगर आने वाले समय में अडानी के घर में मुसीबतें आने लगे, तब आप नहीं कहोगे। सत्य तो तब कहना चाहिए ना कि देखिए, इन्होंने वृक्ष काटा और इनके साथ ये घटा। बहुत बड़ी सच्चाई है कि अडानी जो आज इतने बड़े बड़े वृक्षों को, ये चाहते तो ऐसे लैंड को भी ले सकते थे जहां पे इस प्रकार के वृक्ष ना हो, इस प्रकार के जंगल ना हो, खुले पहाड़, खुले स्थान ले सकते थे। एक घने जंगलों को काटकर अपना सराय बनाने की क्या आवश्यकता है? ऐसे सूखे स्थान बहुत हैं जहां पे जंगल नहीं है, वहां पे फैक्ट्री लगाएं, फर्म लगाएं, किसी ने मना थोड़ी किया। लेकिन अब इस प्रकार के जंगलों को उजाड़ कर अपने सुविधा के अनुसार कि नहीं हम सिटी के मध्य में रहेंगे, नहीं हम यहीं रहेंगे। अरे तुम्हारे लिए तो पूरा देश है, तुम्हारे लिए तो पूरा भारत है, तुम कहीं भी बना सकते हो। तो वृक्षों के धर्म से डर नहीं है इनको। तो इस डर को कौन पैदा करेगा? इस डर को परमात्मा पैदा करेंगे। कल को जब परमात्मा की मार पड़ेगी इनके ऊपर ना, तो देखिएगा ये सुधर जाएंगे। तो हमें अगर अपने आप को मजबूत करना है ना, तो हमें ये नहीं देखना है कि शंकराचार्य, रामभद्राचार्य, प्रेमानंद क्या कह रहे हैं। हमें अपने आप को मजबूत करना है तो हमें ये देखना है कि हम ओमकार के साथ कितने हैं, हम नमः के साथ कितने हैं, हम स्वास्ति वचन के साथ कितने हैं, हम स्वधा के साथ कितने हैं, हम स्वाहा के साथ कितने हैं, और हम दक्षिणा के साथ कितने। अगर आज बेरोजगार हो तुम,
अगर आज तुम्हारे घर में रोटी नहीं है, आज घर तुम्हारा ब्याह नहीं हो रहा है, आज घर तुम्हें देखुआर नहीं आ रहे हैं, तो तुम सोचो कि तुम्हारे पास दक्षिणा का बल ही क्या। और अगर आज तुम सोचते हो कि हमारे जेब में 10,000 क्यों पड़ा हुआ है, तो तुम सोचो इस समय मैं बोल भी रहा हूं तो सनातन धर्म का पालन कर रहा हूं। कॉन्फिडेंस है मुझे कि मैं सनातन धर्म का पालन कर रहा हूं, भरोसा है कि मैं सनातन धर्म का पालन कर रहा हूं और सनातन धर्म को विस्तार प्रदान कर रहा हूं। अब बहुत से लोग आएंगे बहस करने कि अरे केशव महाराज ने तो शंकराचार्य को से मोदी को श्रेष्ठ बता दिया, मोदी को चमचई किया। चमचई नहीं है, ये सही विश्लेषण है। राहुल गांधी भी इस विश्लेषण पे समीक्षा करें, शंकराचार्य भी करें। आज शंकराचार्य का ओमकार और मोदी का ओमकार देख लो, दोनों में समदर्शन किधर है? किधर है समदर्शन? अपने से समझो। और राहुल गांधी के पास भी समदर्शन है, लेकिन राहुल गांधी के ओमकार में नारायण है, अखिलेश यादव के ओमकार में नारायण है, और हैं तो कितने हैं। शंकराचार्य के ओमकार में नारायण हो सकते हैं, लेकिन नारायण का धर्म है ओमकार शब्द अक्षर ब्रह्मा का नाद स्वरूप में जहां तक है वहां तक ब्रह्म है। तो ननकुल्ली बिंद में भी तो नारायण है, लेकिन ननकुल्ली बिंद को अपने आसन के बगल में बैठाने के लिए तैयार है शंकराचार्य। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, अगर परमात्मा ये चीज मैंने इसलिए कहा क्योंकि कई लोगों ने आकर हमसे कहा कि भ्रष्टाचारी सुखी हैं, भ्रष्टाचारी सुखी हैं, धर्म कुछ नहीं है, धर्म कुछ नहीं है। तो ये बताने के लिए मैं यहां आज इस प्रकार का संभाषण किया कि जो आज प्रधानमंत्री बना है वो अपने धर्म से है, अपने यज्ञ से है। जो मुख्यमंत्री है वो अपने धर्म से है, अपने यज्ञ से है। अगर रजिस्ट्रार ने हमें लूटा है तो मेरा प्रारब्ध है, और यदि योगी आदित्यनाथ के रजिस्ट्रार ने हमें लूटा है तो मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक स्वधर्म का पालन करूंगा। ये मेरा धर्म है कि योगी आदित्यनाथ के रजिस्ट्रार ने लूट लिया, लेकिन योगी आदित्यनाथ की अपनी विशिष्टता है कि उन्होंने विंध्याचल का मंदिर बनाया। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस संसार में जिसको जो मिल रहा है वो उसके यज्ञ का फल है। मेरे कर्मों का जो प्रतिफल है वो मुझे मिलेगा। मैंने अच्छे कर्म किए, मेरा धर्म था प्रतिकार करना, मेरा धर्म है न्याय के लिए संघर्ष करना। मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं प्रजापालक नहीं हूं, मैं यहां की प्रजा हूं। तो प्रजा का धर्म जो होना चाहिए मैंने पालन किया। तो मैंने जब पालन किया तो मैं हूं ही का कटाई बिनिया करने वाला आदमी। आज अच्छे से फ्लैट में रह रहा हूं, क्या ये परमात्मा ने मुझे नहीं दिया? आज लाखों रुपया बैंक में पड़ा हुआ है, परमात्मा ने नहीं दिया? आज अच्छा खासा सुंदर गाड़ी से जाने आने की व्यवस्था है, क्या परमात्मा ने नहीं दिया? ये इसीलिए दिया क्योंकि मैंने स्वधर्म का पालन किया। इसीलिए दिया कि मैंने सीना ठोक के कहा कि न्यायाधीश की कुर्सी के नीचे जो पेशकार पेशी ले रहा है वो गलत। इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि हमने ये कहा कि देखो देखो योगी आदित्यनाथ के रजिस्ट्रार ने हमें लूट लिया। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैंने स्वधर्म का पालन किया। मैं एक छोटी इकाई हूं, तो परमात्मा ने इतना उपलब्धि दिया तो योगी आदित्यनाथ को नहीं देंगे, जिन्होंने विंध्याचल का मंदिर बना दिया, जिन्होंने जो है राम मंदिर के निर्माण में भूमिका अदा की, जिन्होंने काशी के कॉरिडोर को अच्छा कर दिया, जिन्होंने मथुरा के मंदिरों को सुंदर बना दिया। 70 साल से किसी ने किया? तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, हर व्यक्ति के अपनी उपलब्धियों का फल और अपने दुष्कर्मों का दंड मिलता। तो हमारी जो भूमिका है, अगर व्यक्तिगत मेरे स्तर पे देखा जाए तो मैं भाजपा के सरकार को अपने जीवन में भ्रष्टाचारी मानता हूं, लेकिन अगर सार्वजनिक स्तर पे देखा जाए तो जो सूत्र मैंने प्रकट किया, यदि उसमें 1% भी झूठ हो तो समझ लो कि मैं जगत गुरु नहीं हूं। मैं जब भी बोलता हूं सनातन धर्म सूत्र से बोलता हूं। तो सनातन धर्म सूत्र के अनुसार यदि शंकराचार्य और मोदी में तुलना हो तो आज मोदी श्रेष्ठ है। यदि राहुल गांधी और मोदी में तुलना हो तो भी मोदी श्रेष्ठ है। तो जो श्रेष्ठ है उसको श्रेष्ठ फल नहीं मिलेगा। तो दक्षिणा का अधिकारी वही होता है जो श्रेष्ठ यज्ञ करता। तो तुम अगर बेरोजगार हो, बेकार हो, यदि तुम्हारे घर में भूखमरी है, यदि तुम्हारे घर में देखुआर नहीं आ रहे हैं, तो एक बार तुम्हें अपने आप की समीक्षा करनी पड़ेगी, जैसे मैंने समीक्षा किया पूरे राष्ट्र में कि ओमकार तुम्हारे साथ कितना है, नमः तुम्हारे साथ कितना है, स्वास्थ्य वचन तुम्हारे साथ कितना है, सुधा तुम्हारे साथ कितना है, स्वाहा तुम्हारे साथ कितनी है।
जब ये ओम नमः स्वास्ति वाचन स्वाहा सुधा तुम्हारे पास इतना होगा, तब तुम्हारे पास दक्षिणा भी इतना होगा, और तब तुम भी मौज करोगे, तुम भी पनीर चिल्ली खाओगे, और तुम्हारे भी बुढ़ापे में कोई सर्वांग सुंदरी कहेगी आई लव यू गुरुजी, आई लव यू। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज इतना ही।